हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। मिश्रा साइंस सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे कि आवेश जो होता है, उस आवेश में अगर किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है तो आवेश देने की प्रक्रिया आवेशन कहलाता है। और ये आवेशन की प्रक्रिया जो होता है वो दो तरह का हम लोग देखे थे, जिसमें हम लोग संपर्क विधि द्वारा देखे और प्रेरण विधि देखे। तो संपर्क विधि जो था वो दो प्रकार का था, एक घर्षण द्वारा और एक चालन द्वारा। तो उस स्थिति में हम लोग क्या देख रहे थे कि दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में हो रहे थे, यानी घर्षण के विधि में और चालन के विधि में। अब यहाँ पे हम लोग जो देखने वाले हैं वो आपका विधि है प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। यानी प्रेरण विधि में क्या होगा कि वस्तु को आप बिना छुए ही आवेशित करते हैं। यानी कि बिना छुए, यानी किसी वस्तु को बिना छुए ही आवेश देने की प्रक्रिया आपका क्या कहलाएगा? प्रेरण विधि द्वारा आवेशन कहलाता है। ठीक है, तो लिखते हैं इसको कि किसी वस्तु को बिना छुए आवेश देने की प्रक्रिया, आवेश देने की प्रक्रिया को प्रेरण विधि द्वारा आवेशन कहा जाता है। यानी कि जो वस्तु होंगे वो बिना छुए ही आवेशित हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? चार्जिंग बाय इंडक्शन या प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, इस विधि को जानने से पहले हम लोग यहां पे देखेंगे, इस विधि को जानने से पहले हम लोग देखेंगे एक पुराना वर्जन है कि उदासीन वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, उदासीन वस्तु पर क्या होता है? कोई आवेश नहीं होता। ये पुराना वर्जन है। बहुत स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन रहता है, लोग बोलते हैं कि उदासीन वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता है। नया वर्जन आपको लिखते हैं। नया वर्जन बताता है कि उदासीन वस्तु पर नेट आवेश, कोई नेट आवेश नहीं होता। ठीक है, नेट आवेश नहीं होता। तो नेट आवेश कहने का मतलब क्या होगा कि जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या का। यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि धनावेश बराबर होगा ऋण आवेश का, या ऋण आवेश बराबर होगा धन आवेश का। आप जैसे लिखो चलेगा। यानी कि कुल ऋण आवेश, कुल धन आवेश दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। जितना धन आवेश होगा उतना ऋण आवेश होगा, जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा उतना प्रोटॉन की संख्या होगा। ठीक है, तो ये कोई स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है, बोलता है कोई उदासीन वस्तु है, उस उदासीन वस्तु पर कोई आवेश ही नहीं होता। ये पुराना वर्जन है। लेकिन नया वर्जन क्या बोलता है? उदासीन वस्तु पर कोई नेट आवेश नहीं होता। तो नेट आवेश क्या होगा? यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या दोनों क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि जितना ऋण आवेश होगा उतना क्या होगा? धन आवेश होगा। तो इस विधि को समझने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। बहुत ही आसानी से ये विधि को समझ पाओगे। देखो, मान लिया जाए, स्टेप बाय स्टेप समझोगे। स्टेप फर्स्ट में हम लोग देखते हैं कि कोई उदासीन वस्तु ले लेते हैं। ठीक है, पहला स्टेप में क्या देखते हैं कि कोई उदासीन वस्तु ले लिए, वेरी इजी। और उदासीन वस्तु को किसी कुचालक स्टैंड पर रख दिया जाता है। क्या किया जाता है? कुचालक स्टैंड पर रख दिया जाता है। कुचालक स्टैंड कहने का मतलब क्या हुआ? ये आपका कुचालक स्टैंड है।
हमको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई उदासीन वस्तु है और इसको बिना छुए ही हमको आवेशित करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि उदासीन वस्तु लेते हैं और इस वस्तु के कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। कुचालक स्टैंड इसलिए लिया गया है कि जैसे ही अगर आप चालक स्टैंड लेते हो तो अगर इसको आवेश दोगे तो ये चालक स्टैंड अगर रहता तो टोटल का टोटल आवेश क्या होगा, जमीन के अंदर चला जाता। इसलिए हम लोग क्या देखे थे कि ये कुचालक स्टैंड लेते हैं कि जब अब इसकी वस्तु को हम लोग जो है चार्ज देंगे तो ये चार्ज इस वस्तु पर ही रहे, बाहर न जाए, जमीन के अंदर न जाए। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या लिए थे यहाँ पे, कुचालक स्टैंड लिए। तो अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट में देखे, उदासीन वस्तु पर नेट आवेश नहीं होता, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा उतना प्रोटॉन की संख्या होगा, जितना धन आवेश होंगे उतना ऋण आवेश होंगे, यानी कि धन आवेश ऋण आवेश दोनों बराबर होगा। तो इस वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे, उदासीन। जितना प्लस होगा दोस्त उतना ही माइनस होगा। ठीक है, पहला स्टेप ये देख लिया हम लोग। दूसरा स्टेप में हम लोग चलते हैं, स्टेप नंबर 2। ठीक है, इसको इधर लिख दूं। चालक स्टैंड है। दूसरा का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे देखते हैं कि एक उदासीन गोला लेते हैं। इस उदासीन गोला को हम लोग एक कुचालक स्टैंड पर रख दूं। ये आपका कुचालक स्टैंड है। आपको पता है कि इस पर जितना प्लस होगा उतना माइनस भी होता है। उदासीन वस्तु से कहते हैं जिसमें प्लस और माइनस दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि हमको प्रेरण विधि द्वारा आवेशन समझना है। तो इस विधि में हम क्या कर रहे हैं कि बिना छुए आवेश देने की प्रक्रिया, यानी कि इस गोला को हमको बिना छुए इसको आवेशित कर देना है, चार्जेबल कर देना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस गोला के एक सामने या बगल में एक अगला रड ले आते हैं। एक रड ले आता हूं और इस रड को हम लोग धनावेशित रड को लाता हूं। धनावेशित रड को ला, जैसे ही इस गोला के संपर्क के मतलब इसके आसपास एक धनावेशित गोला आया, क्या आया, धन आवेशित गोला आया। तो ये धन आवेशित क्या किया कि जितने भी निगेटिव सेंस के आपके चार्ज होंगे उसको अपनी ओर खींचेगा और प्लस वाला को दूर करेगा। आपको पता है कि दोनों समान चार्ज अगर एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और असमान चार्ज होंगे तो क्या होगा, आकर्षण होगा। तो ये प्लस वाले रड को लेके गए थे, तो इसमें से क्या आएगा, माइनस वाला, तो माइनस वाला को अपनी ओर खींचेगा। तो तीसरा का स्टेप में हम लोग क्या देखेंगे, अगर आप कॉपी कलम लेके बैठे हो तो प्लीज इसको स्क्रीनशॉट कर रखें, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं। तीसरा स्टेप में हम लोग करते हैं स्टेप नंबर 3। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकेंड स्टेप हो गया और स्टेप नंबर 3। ठीक है, उदासीन गोला, इस गोले को कुचालक स्टैंड पर रख दिए। रखने के बाद ये जो आपका धनावेशित जो रड लाए थे, वो धनावेशित क्या किया कि इस आवेश, ये उदासीन गोला में जितने भी माइनस थे उसको अपनी ओर आकर्षित कर लिया और प्लस वाले को रिपल्सिव कर दिया। यानी कि समान धन आवेश आपका रिपल्सन होता है और समान चार्ज आकर्षण होता है। तो प्लस वाले रड माइनस को अपनी ओर खींच लिया और प्लस वाले को दूर कर दिया। ठीक है, स्टेप नंबर 4 में हम लोग देखेंगे, स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या करेंगे, ये गोला फिर से एक बार
इस गोले के को हम लोग क्या कर रहे हैं, कुचालक स्टैंड पे रखते हैं, ठीक है। कुचालक स्टैंड पे रखने के बाद ये जो धन आवेशित गोला था इससे सामने रखा जाए और इस पर जो चार्ज था वो माइनस वाला को अपनी ओर आकर्षित किया और प्लस वाला को दूर किया। अब यहाँ पे समझ में आना चाहिए, एक्चुअली हम किसी भी गोले यानी उदासीन गोले को हम लोग आवेशित कर रहे हैं बिना छुए, तो हमको क्या करना होगा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लस वाला और माइनस वाला, प्लस वाला माइनस वाला को खींच लेता है और प्लस वाला को दूर भगाता है। तो क्या ऐसा किया जाए जिससे हमारा जो चार्ज होगा इस आवेश पर पूर्ण रूपे या तो धन आवेश आ जाए या तो ऋण आवेश आ जाए, ठीक है। तो चौथा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि इस गोले को हम लोग भू संपर्कित करते हैं। क्या करते हैं, भू संपर्कित करते हैं, ठीक है। भू संपर्कित करने का मतलब क्या हुआ, भू संपर्कित करने का मतलब ये हो गया, ये जो भू संपर्कित किए ये आपका चालक तार है और इस चालक तार के द्वारा इस गोले को हम लोग क्या कर दिए, भूमि में जोड़ दिए। तो जोड़ने के बाद ये देखने को मिल रहा है कि ये जो प्लस वाले चार्ज हैं वो आपका जमीन के अंदर चले जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, ठीक है। अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए था कि सर ये बात बताइए कि आप बताए थे कि कोई एटम है और उस एटम में प्लस जो होता है वो अंदर होता है और वो इलेक्ट्रॉन से आपका 1837 गुना है। ये कैसे आपका प्लस वाला अंदर चला गया, ये प्लस वाला अंदर नहीं गया दोस्त। यहाँ पे आपका क्या हुआ, जैसे ही इस गोले को भूसंपर्कित किया था तो ये भूसंपर्कित होने के बाद ये भूसंपर्कित जैसे ही हुआ तो ये भूमि से होते हुए एक ऋण आवेश इस पर आ गया और इस जो ये प्लस आपका चार्ज दिख रहा है वो प्लस चार्ज को नेग्लेक्ट कर दिया, यानी कि इसको हटा दिया और इस पर चार्ज क्या आएगा, माइनस का आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस का आ गया, अभी फिलहाल जो है माइनस आपका दिख नहीं रहा है, अभी फिलहाल समझाने के लिए यहाँ पे माइनस दे दिया, ये माइनस आ गया। अभी क्या होगा, अभी जैसे ही भूसंपर्कित किया जाएगा तो भूसंपर्कित के समय ये इस पर जो चार्ज था वो प्लस का था, जैसे ही हमको भूसंपर्कित किए तो ये क्या किया, निगेटिव इस पर आ गया और ये निगेटिव बहुत ही नगण्य मात्रा में था, यानी कि ये प्लस वालों को रिमूव करेगा, हटाएगा। तो कैसे हटाएगा कि प्लस वाला पूरा कंप्लीटली हट जाएगा और पूरा चार्ज माइनस का आ जाएगा। तो बहुत आसान है, स्टेप नंबर 5 से आप क्लियर कर लोगे। स्टेप 5 में आप देखोगे ये जो गोला है ये रड है, प्लस प्लस इसको हम लोग क्या किए थे, भूसंपर्कित किए थे, वेरी इजी। इस पे माइनस का चार्ज था, इस पर प्लस का चार्ज था, जैसे ही भूसंपर्कित किए तो इससे निगेटिव चार्ज इस पर आ गया। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर मान लिया जाए इस गोले को पूर्ण रूपेण आवेशित करना है तो इसमें से आपको क्या करना होगा, या तो इस प्लस धन आवेशित रड को हटाना होगा। तो ये धन आवेशित रड को हटाइएगा तो ये जो चार्ज होगा वो आपका शून्य हो जाएगा, उदासीन रह जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से भी था, प्लस भी है, तो ये प्लस माइनस क्या होगा, जीरो, यानी कि नेट आवेश क्या होगा, जीरो, यानी वस्तु क्या है, उदासीन है, तो पूर्ण रूपेण तो आवेशित नहीं हुआ। फिर से एक बार देखते हैं कि इस रड को न हटा करके हम इस रड को हटा दे। अगर इस रड को हटा दे और ये आपका रड धन आवेशित है, जैसे ही धन आवेशित के संपर्क में रड को हटाए फिर भी आप देख रहे हैं कि ये अभी उदासीन है। दोस्त बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपको इस चालक तार को भी हटाना होगा और इस रड को भी हटाना होगा। दोनों को जैसे ही आप हटाओगे तो ये माइनस जाकर के इस प्लस को हटा देगा और स्टेप 6 में आपका जो गोला था वो पूर्ण रूपेण आवेशित हो चुका है। देखिए दोस्त,
ये गोला, जैसे यहाँ पे इस प्रोसेस में आप चालकता भूसंपर्कित को भी हटाए, रड को भी हटाए। अब ये भूमि से जो गया हुआ चार्ज जो था पहले से ही पर माइनस था, ये प्लस वाला को हटाया और क्या आ गया माइनस। ये गोला पर जो चार्ज आ गया क्या आ गया माइनस का। ठीक है, यहाँ पे आप इस विधि में आप जरूर देखें कि हम इस गोले को तो जरूर लिए थे, इसको कुचालक स्टैंड पर रखे थे, लेकिन बिना छुए ही इस गोले पर चार्ज क्या आ गया ऋण आवेश। क्या आ गया भाई ऋण आवेश, यानी कि आपका जो गोला है इस विधि के द्वारा आवेशित हो चुका है। प्लस रड को ले गए थे तो माइनस आएगा। सेकेंड प्रोसेस में क्या हम लोग देखेंगे कि ये जो स्टैंड लिए हैं, ये स्टैंड में अगर मान लिया जाए कोई कि ऋण आवेशित रड को ले आए इस गोले के सामने, तो ऋण आवेशित रड को लाएंगे तो ये गोला से क्या होगा, ये प्लस वाला को अट्रैक्ट करेगा, माइनस वाला को क्या करेगा रिपल्स करेगा। तो सेम कंडीशन में क्या होगा कि जस्ट इतना प्रोसेस होने के बाद इस पर चार्ज क्या हो गया माइनस का, तो जब ऋण आवेशित रड को लाओगे तो इस गोले पर चार्ज क्या हो जाएगा धन आवेश का प्लस का हो जाएगा। तो इस विधि को हम लोग क्या कहेंगे प्रेरण विधि द्वारा आवेश, यानी कि किसी वस्तु को बिना छुए ही आवेशित कर दिए, यानी बिना छुए आवेशित करना क्या कहलाएगा प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट आपका जो है अभी हम लोग फिलहाल एक गोला को लेते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं अगला स्टेप में कि दो गोले को लेते हैं, दो उदासीन गोला को लेते हैं और दो उदासीन गोले को एक साथ आवेशित करते हैं। शुरू करते हैं, अगला जो आपका टॉपिक होगा दो गोले को आवेशित करना, एक समान गोला है। ठीक है, तो अगर आप कॉपी कलम में लेके बैठे हैं तो फिर इसका जो है स्क्रीनशॉट करोगे लिखोगे। ठीक है, इस विधि को हम लोग प्रेरण विधि कहते हैं। प्रेरण विधि द्वारा आवेशन कहा जाता है। बहुत आसानी से हम हर एक टॉपिक को समझाएंगे। आप लोग जो है कमेंट करो बॉक्स में जा करके, लाइक करो और शेयर करो। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है प्रेरण विधि द्वारा ही दो समान गोला है, दो गोलों को एक समान प्रेरण विधि द्वारा आवेशन किया जाएगा, आवेशित किया जाएगा। ठीक है, दो गोलों का एक समान प्रेरण विधि द्वारा आवेशन करते हैं। शुरू करते हैं, तो स्टेप नंबर फर्स्ट चलते हैं। दो गोला ले लिए, दो उदासीन गोला ले लिए, कर रहा है दो गोला जो एक समान है, यानी कि जो भी गोला लेंगे वो गोला क्या लेंगे एक समान, यानी उदासीन है तो उदासीन लेंगे। और इस दोनों उदासीन गोले को एक कुचालक स्टेट पर रख दूं, एक कुचालक स्टेट पर रख दूं, कुचालक स्टेट पर रख दूं। आपको पता है कि इस गोले पर जितना चार्ज होगा प्लस का उतना ही माइनस का होगा, जितना प्लस का होगा उतना ही माइनस होगा, जितना धन आवेश होगा उतना ही ऋण आवेश होगा, जितना धन आवेश होगा उतना ही क्या होगा ऋण आवेश होगा। ठीक है, प्लस 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 माइनस 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 माइनस। ठीक है, बहुत आसानी से समझेंगे। अब क्या करना है, बिना छुए इसको हम लोग को प्रेरण विधि द्वारा आवेशित करना है। तो इसके सामने क्या ले लेंगे, एक धन आवेशित रड को ले जाते हैं। अगला स्टेप ले चलते हैं, स्टेप नंबर 2। फिर वही काम कुचालक स्टैंड पर रख दूं, ये आपका कुचालक स्टैंड है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इस गोले पर प्लस 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 माइनस 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 प्लस 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 माइनस माइनस, जितना धन आवेश उतना ऋण आवेश होगा।
ठीक है। अब इसके सामने क्या ले जाना है हम लोग को दोस्त, यहाँ पे ले जाना है हम लोग को धन आवेशित ऋण को ले जाता है। जैसे ही धन आवेशित ऋण को ले जाएंगे तो इससे क्या होगा कि जो प्लस वाले होंगे वो माइनस वाले को अपने ओर खींचेंगे, यानी इसका माइनस और इसका माइनस दोनों को अपनी ओर खींचेंगे और प्लस को क्या करेंगे, दूर हटाएंगे। तो अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में चलते हैं। तो अगला स्टेप में ये हो जाएगा, बहुत आसान है दोस्त, समझो। जहां भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। यहाँ पे देखने को मिल रहा है जैसे ही आप धनावेशित ऋण को ले गए, ये धन आवेशित ऋण जो होगा ये टोटल माइनस को अपनी ओर खींच लेगा और प्लस वाले को आपसे दूर ले जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस को खींचा और प्लस को दूर भगाया, इसमें आकर्षण दिखा और दूर जाने के बाद क्या दिखा, रिपल्सन दिखा, प्रतिकर्षण दिखा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, फिर से एक बार क्या करते हैं कि स्टेप नंबर 4 में चलते हैं। जैसे ही इस गोले के सामने रड को लाते हैं, ये गोला पर जो चार्ज होगा वो चार्ज अलग अलग हो जाएगा। इस गोला को जैसे ही प्लस प्लस माइनस माइनस ले जाते हैं, इसका माइनस वाला को अपनी ओर आकर्षित करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये चार्जेबल हो जाएगा और ये प्लस वाला इस पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि दो गोला जो है एक समान है और इस प्रेरण विधि द्वारा आवेशित किया जाना है। तो हम लोग क्या किए कि दो गोला लिए और उस दो गोले को क्या किए, एक कुचालक स्टैंड पर रखे। कुचालक स्टैंड क्यों लिया जाता है, कुचालक स्टैंड इसलिए लिया जाता है कि जो भी आवेश हम इस गोले को देंगे तो वो आवेश जो है अगर चालक होता वो जमीन के नीचे चला जाता, तो ये जो आपका गोला जो वस्तु था वो क्या हो जाता, उदासीन रह जाता है, आवेशित होता ही नहीं। यानी कि हम लोग क्या किए, कुचालक स्टेट पर रखते हैं कि जो भी आवेश अगर देंगे तो वो आवेश इस पर आ जाए। दो गोला, अब ये बोले कि सर दो आप टच नहीं कर रहे तो हम क्या लिए हैं, यहाँ पे उदासीन लिए हैं और दोनों एक समान लिए हैं, इसलिए दोनों गोलों को हम लोग एक साथ रखे हैं, दोनों गोलों को एक साथ संपर्क में रखे हैं। ठीक है, तो ये दोनों गोलों संपर्क में लेकिन क्या है, उदासीन है। तो हम लोग क्या किए, अगला स्टेप में यही देखे कि जैसे ही इस रड को प्लस वाला को ले गए तो माइनस वाला को अपनी ओर खींच लिया। तो इस पर क्या हो गया, माइनस का, इस पर क्या हो गया, प्लस का। फिर ये प्रोसेस किए, तो जैसे ही इसको संपर्क मिला है तो माइनस ये अलग हो गया और ये प्लस अलग हो गया। तो दोस्त यहाँ पे देखने को यही मिला कि प्रेरण विधि द्वारा दो गोलों को भी अगर एक साथ लेकर के आए और दोनों गोलों जो है एक समान है तो उस पर जो आवेश होगा वो क्या होगा, अलग अलग हुआ। यानी कि प्लस वाला अलग हो गया, माइनस वाला अलग हो गया। ठीक उसी प्रकार अगर इस गोले के सामने अगर रड अगर ले जाते हैं माइनस का, तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, इधर अगर यहाँ पे माइनस ले जाते हैं तो इस पर चार्ज क्या होगा, ये प्लस वाला को आकर्षित कर देगा, माइनस वाला को रिपल्सिव करेगा। यानी कि इस पर प्लस यहाँ पे हो जाता है, माइनस यहाँ पे हो जाता है। फिर से ले जाते हैं तो इस पर चार्ज क्या हो जाता है, प्लस का, इस पर क्या हो जाता है, माइनस का। सेम कंडीशन है दोस्त। इस प्रेरण विधि द्वारा हम लोग बहुत आसानी से एक समान गोले को बहुत आसानी से समझ चुके और ये गोला जो है आवेशित हो चुका है। ठीक है, हमारे विचार से अभी तक जो है जो भी हम यहाँ पे पढ़ाए हैं या जो भी हम आपके सामने शूट कर रहे हैं वीडियो, हमारे उम्मीद से आई होप कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। और जो भी दिक्कत होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये करना ना भूलें दोस्त। और मेरा सपोर्ट आपके साथ है, आप मेरे को सपोर्ट करो। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में।